राज्य है। अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सुशासन लाना चाहती है, जहां कोई सुरक्षित नहीं है, हर कोई इस समय असुरक्षित है। यूपी में एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आप जानते हैं उस सिक्योरिटी फोर्स को क्या अधिकार दिया गया है? उस सिक्योरिटी फोर्स को अधिकार दिया गया है कि आपको कोई कानून की परवाह नहीं करनी है, आपको किसी मजिस्ट्रेट से कोई वारंट लेने की जरूरत नहीं है, जिसको मर्जी आप गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसके घर में जाकर के छापा मार सकते हैं। अब सोच लीजिए वो किसको गिरफ्तार करेगी और वो किसके घर में जाकर के छापा मारेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का आज खत्म हो रहा है। और वही योगी आदित्यनाथ यहाँ भी आएंगे बोलने के लिए। उत्तर प्रदेश पूछना चाहिए, हमारे साथी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनसे जवाब मांगिए कि उत्तर प्रदेश को तो बर्बाद कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए बिहार में आए हैं बर्बाद करने के लिए। इसीलिए माले ने कहा कि भाजपा का ये जो मंसूबा है उत्तर प्रदेश की तरह बिहार को भी बर्बाद करने का, इस मंसूबे को ध्वस्त कर देना इस चुनाव में। इस बार बिहार को हम यूपी नहीं बनने देंगे, बिहार को बिल्कुल यूपी नहीं बनने देंगे। हमारे नीतीश कुमार जी 15 साल राज करने के बाद आज जब छात्र नौजवान कह रहे हैं कि रोजगार दीजिए, क्या बात कह रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू हमने सुना, उनका एक भाषण सुना, तो नीतीश जी ने कहा कि बिहार में कल कारखाने इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि बिहार में समुंदर नहीं है। कल कारखाने उन्हीं राज्यों में बनते हैं जहां समुंदर है। क्या खोज निकाला, कल कारखाना के लिए समुंदर है। अब वो पता नहीं समुंदर कहां से लाएंगे। समुंदर लाने के लिए हो सकता है जोगी जी के पास चले जाएं, जोगी जी नाम बदल देते हैं, मुगल सराय का नाम बदल करके क्या रख दिए हैं, इलाहाबाद का नाम बदल दिए हैं। हो सकता है जोगी जी से जा करके नीतीश कुमार जी कहें कि बंगाल की खाड़ी का नाम बदल करके उसको बिहार की खाड़ी कर दीजिए। जोगी जी नाम बदल सकते हैं, लेकिन उससे तो बिहार में समुंदर नहीं आने वाला। तो समुंदर नहीं आएगा तो कल कारखाना नहीं बनेगा। अरे नीतीश जी इतना तो कर लेते ना कि जो प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं लुधियाना से, प्रवासी मजदूर जो लौट करके आए हैं गुड़गांव से, जो दिल्ली से, जरा उनसे पूछ लेते कि हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में कभी समुंदर का दर्शन हुआ। इस देश में कल कारखाने के लिए समुंदर नहीं चाहिए। दिल्ली में लोग एक मजाक करते हैं, कहते हैं कि हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश है वहां के लोगों को वो हर जगह ही समुंदर है। तमिलनाडु के किनारे भी समुंदर है, केरल में भी समुंदर है, आंध्रा के किनारे भी समुंदर है। तो एक बार पता चला कि दक्षिण भारत से लोग जो चुनाव जीत करके आए हैं, नए नए एमपी बन करके आए हैं, तो नए एमपी लोग जब दिल्ली आए तो उनको दिल्ली दर्शन कराया गया, खूब उनको दिल्ली घुमाया गया। दिन भर वो घूमे, पूरे लाल किला देखे, कुतुब मीनार देखे, इंडिया गेट देखे, और सब कुछ देखने के बाद उन लोगों ने कहा कि लेकिन यहाँ समुंदर कहाँ है। तो वो जो दिल्ली के, वो तमिलनाडु से जो आए थे एमपी लोग कह रहे दिल्ली में समुंदर कहाँ है। तो हमारे नीतीश जी अभी बिहार में समुंदर ढूंढ रहे हैं। नीतीश जी ये समुंदर की बात करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। सवाल तो ये है कि बिहार में कल कारखाने जो बंद थे आज भी बंद पड़े हुए हैं, क्यों नहीं चालू हुए। ये जो डालमिया नगर के हालात कर रखा है अपने पूरे बिहार में, जगह जगह जहाँ इतने वर्षों से फैक्ट्रियां बनी हुई थी, आज तक आपने वहां कुछ भी नहीं किया। दूसरा, आज के जमाने में उद्योग का मतलब भी बदल रहा है। आजकल लोग एक शब्द कहते हैं नॉलेज इंडस्ट्री, एजुकेशन का हब। कलकत्ता में अगर आईटी हब बन सकता है, बेंगलुरु में अगर आईटी हब बन सकता है, हैदराबाद में अगर आईटी हब बन सकता है, और हमारे बिहार के पढ़े लिखे नौजवान मजदूर से पलायन नहीं करते, मजदूरों के पलायन के साथ साथ पूरे बिहार की जो प्रतिभा है, बिहार के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो लगातार बेहतर शिक्षा के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। नीतीश कुमार जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं। 15 साल में पटना विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तक नहीं दिलवा पाए हैं, और पूरे बिहार के छात्र नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है। तो आज अगर बिहार में शिक्षा सुधार हो जाए, तो बिहार में शिक्षा सुधार होने का मतलब तब पटना भी कलकत्ता की तरह, हैदराबाद और बेंगलुरु की तरह यहाँ भी नॉलेज इंडस्ट्री बन सकती है, यहाँ भी आईटी का सेक्टर बन सकता है। और ये हमारे जो घोषणा पत्र आया है उसमें इस बातें हैं, इस दिशा में कोशिश हो। इस घोषणा पत्र में मुझे खुशी है कि बिहार में लगातार जो लंबे आंदोलन चले हैं, उन आंदोलनों का एक असर दिख रहा है। लोग कहते थे कि माले वाले इतना लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, मिलता क्या है, मिलता क्या है। हमने कहा बिना लड़े तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो हम तो लड़ेंगे, और लड़ करके अगर राशन भी मिलता है तो हमें चलो ठीक है, लड़के राशन मिला। लड़ करके अगर हमें एक पेंशन मिलता है कि इंदिरा आवास मिलता है तो लड़के ही मिला है। बिना लड़े किसी की कृपा से आज तक कोई भी चीज किसी को नहीं मिली है। लेकिन लड़ करके हमने जिन मांगों को स्थापित किया बिहार के अंदर, रसोईया बहनों को हमने पूरे बिहार में संगठित किया,
आशा बहनों को हमने पूरे बिहार में संगठित किया और आज रसोईया बहनों की जो मांग है, आशा बहनों की जो मांग है, जीविका और ममता की बहनों की जो मांग है, उन मांगों के ऊपर पूरे बिहार में सोच रहे हैं लोग। और इस बार घोषणा पत्र में बात है कि इस बार सरकार बदलेगी तो हम निश्चित तौर पर इन तमाम जो हमारे महिला साथी हैं, जिनके बल पर सरकार चल रही है, जिनको एक सेवा कर्मी का दर्जा तक नहीं मिल रहा है, जिनके लिए कोई वेतनमान नहीं तय हुआ, हमारे नियोजित शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन, लेकिन उनको लाठी मिल रही है। महीनों से उनकी हड़ताल चली, एक बार वार्ता नहीं हुई सरकार के साथ। कितने शिक्षक गुजर गए इस हड़ताल के